बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 की सी पार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ 1 -2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स इज़ 0 7 -3 एंड 8, देन वो ऑप्शन ए में हमारे पास पूछ रहे हैं, पार्ट 1 है। फाइंड 3a - 2b। 3a मीन्स कि 3 जो है वो मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को उसी तरह से लिख लेते हैं, 1 -2 3 और 4। और ये जो 3 है इसको हम 1 बाई 1 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा और फोर्थ एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा। सॉरी 3। इसी तरह से अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि इस माइनस को अंदर ले जाते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट लगाई है। माइनस हम एंड पे परफॉर्म करेंगे। सिंपली आपने इस 2 से हर एक को मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस, ये मैंने जानबूझ के स्मॉल ब्रैकेट लगाई है। सारे मैट्रिक्स को उसी तरह से लिख लेते हैं, 0 7 -3 एंड 8। और अब इन सब को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हमारे पास जो आ जाएगा फाइनल कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1 3 इज़ 3 और 3 3s आर 9। सेकेंड जो रो कॉलम है, 3 2s आर माइनस का 6, 4 3s आर 12। माइनस लगा दें बीच में। 0 2 इज़ 0, 3 2s आर -6, 7 2s आर 14, 8 2s आर 16। अब हम माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने इसीलिए इन दोनों को डिफरेंट कलर से लिख लिया कि आपको क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आसानी से समझ आ सके। अब 3 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 0 है और 9 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट -6 है। 9 माइनस, अगर आपके पास इस तरह से माइनस में हो तो उसको आप ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको साइन सॉल्व करते कन्फ्यूजन ना हो। -6 -14 और लास्ट एलिमेंट है 12 और इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 16। 12 - 16, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, 9 माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस का हो जाएगा। 9 + 6 15, -6 और -14 ऐड होके माइनस के 20 हो जाएंगे। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है जगह और ये आपस में सिंपली ऐड हो रहे हैं। जैसे हम नंबर लाइन पे कोई भी चीज़ ऐड करते हैं या आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। -14 में -6 ऐड करेंगे तो -20। 12 में से -16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -16 बड़ा है, माइनस का साइन आ जाएगा। 16 में से 12 डिडक्ट होगा तो -4। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 है, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो इसमें देखें, अगर आप इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने सेट ए लिख लिया है, सॉरी मैट्रिक्स ए लिख लिया है। तो सबसे पहले जो है आपने इस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आपने बी का पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज के लिए इसके ऊपर टी लिखते हैं और यहाँ पे भी हम टी लिख देते हैं। तो अब ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं, जो कॉलम में लिखे हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 3 पहले कॉलम शेप में है, इसको हम रो की फॉर्म में लिख लेते हैं। और ये जो कॉलम है दूसरा, इसको भी हम रो की फॉर्म में, -2 4। तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ जो गिवन है, ठीक है। तो 2 ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 के साथ ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 -2 3 और 4, तो मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा हमारे पास 1 -2 3 और 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एलिमेंट को 2 के साथ। ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 के साथ, ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 2 के साथ। तो 2a जो का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2 1 is 2, -2 2s are 4 और जो सेकंड है 3 2s are 6,
4 2 ज़ार 8। तो ये हमारे पास 2A का ट्रांसपोज। सिमिलरली हम जो है वो सिमिलरली हम सबसे पहले B का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने B लिख लिया है, ट्रांसपोज के लिए इसके ऊपर T का साइन लगाएंगे और इस जो नॉर्मल मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी T का निशान लगा लेते हैं। अब B का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो पहले हमारे पास रोज़ की शेप में कॉलम की शेप में लिखा हुआ है उनको हम रोज़ की शेप में कर लेते हैं। 0 -3, इसको 0 -3 लिख लेते हैं और जो सेकंड कॉलम है हमारे पास उसको भी हम कॉलम को रो की शेप में 7 और 8। तो ये बी का ट्रांसपोज है। वैसे आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम को रो में लिखा है, आप इस रो को कॉलम शेप में लिखें। देखें 0 7 है, ये रो है, ये अब कॉलम शेप में आ गया। -3 8 है, ये रो है, कॉलम शेप में आ गया। तो ये बी का ट्रांसपोज है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। 3 बी का ट्रांसपोज, सारे एलिमेंट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 के साथ। 0 7, सेकंड कॉलम है जी -3 और 8। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 7 -3 और 8 और हर एलिमेंट को हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, थर्ड एलिमेंट के साथ भी और फोर्थ एलिमेंट के साथ भी। तो 3B का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 7 3 ज़ार 21 और यहाँ पे 3 3 ज़ार 9, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा तो -9। 8 3 ज़ार 24। तो अब हम इनको गिवन उसके मुताबिक माइनस कर लेते हैं 2A में से -3B। तो पहले हम 2A लिखेंगे देन 3B। अब 2A के ट्रांसपोज को 3B के ट्रांसपोज से माइनस करना है। मैंने दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले 2A के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, फिर माइनस लगा के 3B के लिख लिए हैं। तो अब हम इनको माइनस कर देते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में। 2 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, 2 -0। -4 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 21 है। इसी तरह से 6 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट -9 है, तो ब्रैकेट में लिख लें ताकि साइन चेंज करते कन्फ्यूजन ना हो। 8 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 24 है। अब हमारे पास जो फाइनल आ जाएगा इनको सॉल्व करने के बाद 2A का ट्रांसपोज -3B का ट्रांसपोज। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। -4 और -21 आपस में ऐड होके -25 आ जाएंगे। यहाँ पे भी अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ये दोनों आपस में सिंपली ऐड हो रहे हैं, सिमिलर साइन है तो ऐड होंगे। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो तब हम साइन चेंज करते हैं। तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। ये आ जाएगा -25। 6 ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 + 9 15। 8 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 और उसके अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है +3 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड मैट्रिक्स दिया हुआ है इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है ये जो अननोन हमारे पास A और B की वैल्यू है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं। इसमें सिर्फ ये है कि हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और एंड पे क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वल रख के हम वो अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले इनको जो है वो हम करते हैं। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से है कि इन दोनों सेट्स को लिख लेंगे। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे 2 2, ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एलिमेंट भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो है इसका हर एलिमेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 3 और ये भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट वाले एलिमेंट को फ़िलहाल हम उस तरह से ही लिख लेंगे जो हमारा कंट्रोल मैट्रिक्स इस तरह से यहाँ पे सर्व कर रहा है। तो आइए इसका मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारे पास वो लिख लेते हैं। 2 + 2 4, 3 + 2 6, 4 2 ज़ार 8, 2 मल्टीप्लाई बाई A के साथ हो गए 2A हो जाएगा, प्लस 1 3 इज़ 3 आ जाएगा, 3 8 ज़ार 24 आ जाएगा।
3 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b हो जाएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12। डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें या इनको आपस में ऐड करें तो आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आसानी से समझ आ जाए। इस मैट्रिक्स को हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। 4 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है, 4 + 3। 6 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 24 है। 8 की करस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 3b है, 8 + 3b, ये दोनों इस तरह से लिखेंगे। और 2a की एंट्री -12 है, तो -12 को आपको मैंने बताया ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और लास्ट को हम उसी तरह से लिख लेंगे, 7, 10, 18 और 1। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 6 में 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। 8 + 3b, क्योंकि इसके साथ 3b है तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा, ये आपस में ऐड नहीं होंगे। ऐड सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो सेम हो, अगर ये दोनों कांस्टेंट होते तो ये ऐड हो जाते। इस तरह से 2a प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस का साइन आ जाएगा और 12 लिख लेंगे। ये भी आपस में ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये हमने अननोन a और ये b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी सेम कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। 7 और 18, 10 और 1। अब आप देखें तो 3b की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली है और a की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली है और ये आपस में इक्वल है, तो हम इनको इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम a को सॉल्व कर लेते हैं, b को सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 3b = 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये वाला जो है हमारा, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं और ये इक्वल हैं, तो हम इनको हमने इक्वल लिख लिया। अब ये 8 यहाँ पे प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लें 3b 10, 8 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। 3b = 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 2 आ जाएगा। b यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो b हमारे पास आ गया 2/3। अब हम a को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो a है हमारे पास 2a - 12, उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 1 है हमारे पास और वो इक्वल है इसके, तो हम उसको इस तरह से इक्वल लिख लेंगे। अब 12 यहाँ पे माइनस का है, इक्वेशन के इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। 2a = 1, माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। a = 12 + 1 13, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 13/2। तो ये हमारा अननोन एलिमेंट a और b आ गए, तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इसको अगर आप केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें a और b मैट्रिक्स हमें दिया गया है और कुछ कंडीशंस हमने वेरीफाई करनी है। सबसे पहली जो पार्ट है उसमें a + b का ट्रांसपोज = a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि a का ट्रांसपोज a + b होल का ट्रांसपोज है। अब आप इस चीज़ को अगर आप केयरफुली देखेंगे, सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व करनी है। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोज लेना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन a + b, हमने सिंपली इनको ऐड करना है। ट्रांसपोज उसके बाद का स्टेप है, तो इनको सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर लें। 1 में 1 ऐड कर लें, 0 में 2 ऐड कर लें, 2 में 1 ऐड कर लें, उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ट्रू की 1 है, 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है। तो ये a + b हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 1 आ जाएगा। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, ये a + b आ गया हमारे पास। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो लिख लेते हैं a + b, ऐसे ब्रैकेट लगा के ट्रांसपोज लिख लें। सिमिलरली इसको यहाँ पे लिख लें और इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लें। एंट्रीज को लिख लेते हैं, a + b जो है वो 2 2
और 3 और 1। यहाँ पे हमने जस्ट ट्रांसपोज लिखा है, अभी हमने लिया नहीं है ट्रांसपोज। तो अब जो है हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। तो ट्रांसपोज में क्या है कि जो कॉलम्स हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, या रोज़ जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पहली रो जो है वो 2 2 है हमारे पास, इसको हम कॉलम को रो की शेप में लिख लेते हैं, और इस सेकंड कॉलम को सेकंड रो की शेप में लिख लेते हैं, 3 और 1। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गई, या लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हमारे पास राइट हैंड साइड है जिसमें कि ए का ट्रांसपोज है प्लस बी का ट्रांसपोज है। अब यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले आप इस ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे। जब वो ट्रांसपोज आ जाएंगे तब आपने उनको ऐड करना है। वहाँ पे डिफरेंट था, वहाँ पे पहले ऐड करना था और फिर ट्रांसपोज लेना था। यहाँ पे पहले ट्रांसपोज लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, इसको आपने ध्यान से रखना है। तो ये ट्रांसपोज का साइन जो है वो टी आ जाएगा, और इस ए के ऊपर भी मैं ट्रांसपोज लिख लेता हूँ। तो इस ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो रो कॉलम की शेप में लिखा है इसको रो में कन्वर्ट कर दें, या इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। मैं इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करने लगा हूँ, 1 0 कॉलम की शेप में इसको रो में लिख लेते हैं, और ये सेकंड कॉलम 2 1 को सेकंड रो की शेप में लिख लेते हैं। तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिख लिया है, तो यहाँ पे भी हम पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, तब हम इन दोनों ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे। तो बी का ट्रांसपोज यहाँ पे स्मॉल टी का निशान बना दिया, इसके ऊपर भी टी का निशान बना दिया। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, या तो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रो में। तो मैं इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 और ये 2 यहाँ पे लिख लिया, ये कॉलम एक रो में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से सेकंड कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट करता हूँ, 1 0। तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। अब जब हमारे पास ए का ट्रांसपोज भी आ गया है और बी का ट्रांसपोज भी आ गया है, तो हम ए के ट्रांसपोज को प्लस कर देंगे बी के ट्रांसपोज के साथ। तो मैंने ये ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख लिया है, ये वाला 1 0 2 1 1 0 2 1, और बी का ट्रांसपोज यहाँ पे 1 2 1 0 लिख लिया। ठीक है, अब हम इन दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लेते हैं। 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है, 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री जो है वो 1 है हमारे पास, 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है। इसी तरह से ऊपर 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 2 है, और 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल। 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स है, सेकेंड पार्ट आ गया, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ये चेक करना है कि हमारे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो इनकी जो एंट्रीज हैं 2 2, यहाँ पे भी 2 2 है, और इसकी एंट्री 3 1 है, और यहाँ पे भी 3 1 है। तो ये आपस में इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2 है जी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सोल्यूशन उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, और सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज लेंगे। अगेन इसमें भी आपने यही केयर से देखना है कि सबसे पहले केयरफुली रहना है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि ये होल का ट्रांसपोज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि बी का ट्रांसपोज ले जाते हैं, या पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं फिर। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, देन उस होल जो आएगा हमारे पास आंसर, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो इसको मैंने ए माइनस बी को यहाँ पे लिख लिया। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये 1 है, 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये 2 है। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री -1, और 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 0। तो हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा -2, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। ये हमारा a माइनस बी आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के लिए ऊपर हम टी का साइन लगा देते हैं, स्मॉल टी लिख देते हैं, और इसके ऊपर भी स्मॉल टी लिख देते हैं। तो अब a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज कैसे आएगा,
ट्रांसपोज आपको पता है कि ये जो कॉलम में लिखा है इसको रो में कन्वर्ट कर दें या इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। तो इस कॉलम 0 - 2 को हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 - 2, और सेकंड जो कॉलम है 1 1 उसको हम सेकंड रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई और लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड सॉल्व साइड जो है वो लिख लेते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले उसने हमें कहा है कि हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, देन हमने बी का ट्रांसपोज लेना है। जब वो ट्रांसपोज आ जाएंगे तो हम ए के ट्रांसपोज में से बी के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इस ए को मैंने लिख लिया और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसके ऊपर भी स्मॉल टी का निशान लगा दिया, इसके ऊपर भी स्मॉल टी का निशान लगा दिया। डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, बास टीचर यहाँ पे नहीं भी लगाते, अगर आप ना लगाना चाहें तब भी। बट अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं ए के ट्रांसपोज का? ये जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा 1 और 0, और जो सेकंड कॉलम है हमारा 2 और 1 वो रो में कन्वर्ट हो गया। या अगर आप इस रो को कन्वर्ट करना चाहें तो 1 2 रो है पहले, ये हमारा कॉलम बन गया, और 0 1 ये हमारा पहले सेकंड रो है, ये हमारा सेकंड कॉलम कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अब हम जो है वो बी को लिख लेते। बी का ट्रांसपोज लेना है तो बी का मैट्रिक्स लिख लिया और इसके ऊपर ट्रांसपोज के लिए टी का साइन लगा देंगे। यहाँ पे भी टी का साइन लगा देंगे, आपकी मर्ज़ी है लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये जो कॉलम लिखा है रो में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2, और सेकंड कॉलम 1 0 हमारा सेकंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया, बी का ट्रांसपोज आ गया, तो इसको हमने ए के ट्रांसपोज में से बी के ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो सबसे पहले मैंने ये ए का ट्रांसपोज लिख लिया 1 0 2 1, और फिर माइनस बी का ट्रांसपोज 1 2 1 0। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 में से करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 सब्ट्रैक्ट होगी, और 0 में से इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पे भी 2 में से इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 सब्ट्रैक्ट होगी, और यहाँ पे 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगी। तो अब हमारे पास ए और बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा -2, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 1। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। अब देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं। तो इक्वेशन 1 में फर्स्ट रो जो है 0 -2, यहाँ पे भी 0 और -2 है। सेकंड रो जो है वो 1 और 1 है, यहाँ पे भी 1 और 1 है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये हमारा प्रूव हो गया। पार्ट 3 है ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो हमारा सिमेट्रिक है, इज़ अ सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगते हैं। अगर आप इनको केयरफुली करेंगे तो ये आपके जो है कभी इंशाल्लाह गलत नहीं होंगे। तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के आपने जैसे शुरू में डेफिनेशन में भी पढ़ा, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए टू शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक वी विल प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो गिवन है ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज जो है उसके अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ये मैंने टी को इसलिए रेड कलर से मेंशन किया हुआ है, तो ये एक्चुअल में जो हमें गिवन है ए प्लस ए का ट्रांसपोज उसके इक्वल आएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो ट्रांसपोज है बाद वाला, ये जो टी मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है इसको नहीं लेते। तो ये जो है आपने ट्रांसपोज सारा कुछ सॉल्व करने के बाद ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसको सिंपल ए में ऐड करेंगे, देन इस होल का ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो इसके इक्वल आ जाता है जो कि हमारा गिवन है, तो ये हमारा जो है ए प्लस ए टी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो मेरी ये अप्रोच है कि सबसे पहले आप राइट हैंड साइड ले लें। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जो है आपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए दोबारा से बस उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड भी पहले ले सकते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए हमें गिवन है, ए का ट्रांसपोज हमने लेना है, तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज के लिए यहाँ पे टी लिखेंगे और यहाँ पे भी टी लिखेंगे। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप जानते हैं कि इसके कॉलम्स को रो में लिख देना होता है। ठीक है, तो 1 0 ये कॉलम में है, इसको रो में लिख देंगे 1 0, और ये जो सेकंड कॉलम है 2 1, इसको हम सेकंड रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड करना है। नेक्स्ट मैंने जी ए प्लस ए का ट्रांसपोज को आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स को लिख लिया 1 0 2 1, प्लस ए का ट्रांसपोज लिख लिया 1 2 और 0 1। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। 1 में 1 ऐड करेंगे, 0 में 2 ऐड करेंगे। इसी तरह से 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 है, 2 में 0 ऐड कर देंगे, और 1 में 1 ऐड कर देंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 में 2 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 + 2 2 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो a + at का ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है। a + at का ट्रांसपोज ये आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या गिवन है, a + at का होल का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो ये a + at जो हमारे पास आया है इसका ये हमने होल का ट्रांसपोज लेना है। और ये चीज़ अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि दोबारा से ट्रांसपोज नहीं लेते। ठीक है, तो मैंने ये a + at लिख लिया है। अब इसके होल का ट्रांसपोज लेना है तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वाजे हो जाए। और यहाँ पे भी इसका ट्रांसपोज लेना है। तो a + at होल का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, इस होल का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, जो कॉलम्स में दिए गए हैं उनको रो में लिखते, 2 2 को हमने ये 2 2 लिख दिया। यहाँ पे सेम है इसलिए इतना फ़र्क नहीं है। इस 2 2 को हम जो है इस कॉलम को हम रो में लिख देंगे 2 2। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। तो अगर आप नोट करें इक्वेशन 1 हमारी जो है जो कि राइट हैंड साइड थी और इक्वेशन 2 जो है हमारी दोनों में 2 2 आ रहे हैं हर एलिमेंट। तो ये राइट हैंड साइड जो है इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। सो यहाँ पे आप लिखेंगे a + at जो है इज़ अ सिमेट्रिक। पार्ट 4 है हमारा कि a - a का ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस स्क्यू सिमेट्रिक की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी है, दोबारा से देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, टू शो दैट a - a का ट्रांसपोज जो कि हमें गिवन है इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक वी विल प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करना होगा, जो a - at गिवन है हमारा उसके होल का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो a - at होल का जो नेगेटिव है उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों मैंने रेड कलर से लिखा है कलर डिफरेंट करने के लिए। स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज़ को मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम्स में नंबर कट जाते हैं या वो प्रॉपर से उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमने जो a - at जो हमें गिवन है उस होल का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो a - at जो हमें गिवन है उसके नेगेटिव के इक्वल होगा, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम जो है a - at होल का जो है वो नेगेटिव प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने a मैट्रिक्स लिख लिया है, तो इसका अब हम सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो a का ट्रांसपोज क्या आएगा, जो हमें कॉलम्स में गिवन है उसको हम रो में लिख लेते हैं 1 0, और इस 2 1 को हम सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख लेते हैं 2 1। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको इनिशियली माइनस नहीं करना, हमने सिर्फ a में से a के ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने a - at और उसके दोनों एलिमेंट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले a लिख लिया है 1 0 2 1 माइनस a का ट्रांसपोज जो हमारे पास आया था 1 2 और 0 1। तो इनके अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a - at हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 2 में से 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। अब हमने इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए a - at और इसी तरह से इस पूरे का भी नेगेटिव हमने फाइंड आउट करना है, 0 -2 2 और 0। तो जो जो एंट्रीज़ हमारे पास यहाँ पे प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी और 0 अनचेंज रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा -0 के साथ होके मल्टीप्लाई, माइनस ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर ये प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, +2 आ जाएगा। ये माइनस जब +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, और सिमिलरली ये -0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, a - at और उसके होल का ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे मैंने a - at लिख लिया है जो कि यहाँ से लिखा है 0 - 2 और 2
और 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके होल का ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है जी, तो कैसे आएगा, a माइनस ए टी, और बच्चे ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं, ये वाला ट्रांसपोज नहीं लेते। इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, 0 माइनस 2, ये जो कॉलम की रो में है इसको हमने रो की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, और सेकंड जो कॉलम है हमारे पास 2 और 0, इसको हमने सेकंड रो बना देना है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब देख लें आप कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व हो गया है। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 था। ठीक है जी, और ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इसकी जो फर्स्ट कॉलम है 0 2, यहाँ पे भी है 0 2, इसका सेकंड कॉलम है -2 और 0, -2 और 0। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि a माइनस ए टी जो है वो एक इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हेंस ये प्रूव हो गया हमारा। पार्ट 5 है b प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक। तो कोई भी चीज़ कैसे सिमेट्रिक होती है उसको प्रूव करने के लिए हमें शो करना पड़ता है। टू शो दैट b प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक, वी विल शो दैट b प्लस बी का ट्रांसपोज, अगर हम इस पूरे सेट का दोबारा से ट्रांसपोज लें, जो कि मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है ताकि आपको याद रहे, तो वो इक्वल होगा सिंपली b प्लस बी के ट्रांसपोज के। यानी कि ये जो गिवन है इसका आप अगर दोबारा से ट्रांसपोज लें तो एक्चुअल में जो गिवन है b प्लस बी के ट्रांसपोज उसके इक्वल ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b प्लस बी का ट्रांसपोज और होल का दोबारा से ट्रांसपोज। ये t को मैंने इसलिए डिफरेंट कलर से रखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो ये आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैंने b लिख लिया, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है 1 और 2, और सेकंड उसका कॉलम जो है 1 और 0। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो इसका गिवन ये रो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करने लगा हूँ, 1 और 2 है, ये हमारी फर्स्ट रो बन जाएगी 1 और 2। सिमिलरली सेकंड कॉलम जो है 1 और 0, ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड रो 1 और 0। तो ये हमारे पास b का ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास गिवन है b प्लस बी का ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे b भी मेरे पास है और मौजूद, और b का ट्रांसपोज, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे जी। तो मैंने b प्लस बी का ट्रांसपोज लिख लिया। b ये वाला सेट है हमारा, मैट्रिक्स है 1 2 1 0, जबकि b का ट्रांसपोज 1 1 और 2 0। तो जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। 1 में 1 ऐड कर लेंगे, मैं इसलिए रेड कलर से यूज़ कर रहा हूँ। 2 में 2 ऐड कर, 2 में सॉरी ये 1 ऐड कर लेंगे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। नेक्स्ट कॉलम में आ जाए हमारे पास 1 में का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो 1 में 2 ऐड हो जाएगा, और 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो 0 में 0 ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ जाएगा b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे भी 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे हम लोगों ने, जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, ये देखिए इसका ट्रांसपोज दोबारा से लेना है। ये होल सेट आ गया, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मैं ये दोबारा से इसका ट्रांसपोज लूँगा, तो b प्लस बी का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो कॉलम में लिखा है इसको हम रो में लिख देंगे 2, और ये वाला 3 इधर आ जाएगा। इस तरह से ये जो 3 लिखा है 3 और 0 कॉलम में, ये सेकंड रो बन जाएगा 3 और 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इसको मैं 1 कह देता हूँ इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 कह देता हूँ। अब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में है b प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये b प्लस बी का ट्रांसपोज हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, जैसे मैंने इक्वेशन 1 का है, तो इसी को हम दोबारा लिख लेते हैं 2 और 3, और सेकंड कॉलम है 3 और 0, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो अब आपका जो रिक्वायर्ड है हमारा यहाँ पे वो इक्वेशन 2 है,
और इक्वेशन 3 है। इनके एलिमेंट्स देख लें आपस में क्रॉसपॉन्ड करते हैं या नहीं। तो इक्वेशन 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो, इक्वेशन 2 के एलिमेंट्स 2 और 3, और यहाँ पे 3 और 0, और इक्वेशन 3 के एलिमेंट्स 2 और 3 और 3 और 0। तो ये आपस में बिल्कुल क्रॉसपॉन्ड करते हैं। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा b प्लस b का ट्रांसपोज जो है वो इज़ अ सिमेट्रिक। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक है। पार्ट 6 है हमारे पास, b माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को हम कैसे साबित करेंगे कि b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। टू शो दैट b माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक वी विल शो दैट, हम शो करेंगे कि b माइनस बी का ट्रांसपोज जो कि हमें गिवन है, अगर हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लें जो कि मैंने रेड कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो इक्वल होगा माइनस के। जो सिमेट्रिक था उसमें वो चीज़ जो है सेम उसी के इक्वल होती है, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि अगर हम उसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लें तो वो उसके माइनस के इक्वल होती है। तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेंगे b माइनस बी का ट्रांसपोज और दोबारा से उसका ट्रांसपोज। सबसे पहले मैंने यहाँ पे b लिख लिया है, 1 2 और 1 0, और इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2, और जो सेकेंड कॉलम है वो हमारा सेकेंड रो बन जाएगा 1 और 0। b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने b माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने सबसे पहले b के एलिमेंट्स लिख लिए हैं, फिर b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है उसको लिख लिया है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उससे इसका जो लास्ट एलिमेंट है 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 में से माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1, और 0 में से 0 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो है इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, ये चीज़ बच्चे मिस कर जाते हैं। अगेन ट्रांसपोज लेने के लिए इस सेट को दोबारा लिख लेते हैं, या यहीं पे इसका मैं ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे b माइनस बी का ट्रांसपोज, और दोबारा इस होल का ट्रांसपोज लेंगे, तो रोज़ और कॉलम्स अपनी अपनी जगह चेंज कर लेंगे। 0 और 1 पहले कॉलम की शेप में, इसको हमने रो की शेप में लिख लिया, और सेकंड जो है कॉलम उसको हमने सेकंड रो बना लिया 1 और 0। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए b माइनस बी का ट्रांसपोज, जो कि मैंने इसको इक्वेशन 1 कर दिया और इसको इक्वेशन 2 कर दिया। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज ऑलरेडी है, जस्ट सिर्फ हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव b माइनस बी की ट्रांसपोज का होल है। तो सबसे पहले b माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 0 1, और यहाँ पे है -1 और 0। और अब हमने इसका क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, यानी कि हर एलिमेंट जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, -0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 उसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। तो अब हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 2 थी और इक्वेशन 3, इनके एलिमेंट्स देख लें आपस में अगर क्रॉसपॉन्ड करते हैं तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। इसका जो फर्स्ट कॉलम है 0 और -1, इसका भी 0 और -1 है। इसका सेकंड कॉलम है 1 और 0, और इसका सेकंड कॉलम 1 और 0। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो b माइनस बी का ट्रांसपोज हमारा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक।